कृष्ण 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 जय श्री कृष्ण। कहा जाता है कि श्री कृष्ण का नाम लेने से जीवन के सारे दुख और शंकाएं मिट जाते हैं और हमें एक असीम शांति मिलती है और खुशी मिलती है। वैसे हमारे हिंदू दर्शन शास्त्र में कहा जाता है कि प्रत्येक देवी देवता का एक अपना स्वरूप होता है। जब भी हम उनका ध्यान करते हैं तो हमें वही स्वरूप नजर आता है। जैसे मान लो हमने शिव जी का ध्यान किया तो हमें ध्यान में क्या आता है कि एक व्यक्ति ध्यान की मुद्रा में बैठा है, योग कर रहा है, उसके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है। और जैसे हमने श्री राम का ध्यान किया तो हमें क्या आता है कि एक शांत सरल स्वभाव का व्यक्ति अपने कर्तव्य को पूरा करता हुआ, दूसरों के दुखों को दूर करता हुआ। और जब हम श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं तो हमें हमेशा एक नटखट बालक का रूप नजर आता है जो बहुत ही चंचल है, जो लीलाएं कर रहा है, जिसने कालिया नाग का वध किया है, जो सिर पे मोर पंख धारण किए हुए है। माखन चुरा कर खाता हुआ बालक। वैसे उनका एक स्वरूप और भी हमारे ध्यान में आता है जब वो अर्जुन को गीता ज्ञान देते हैं। इससे हमें ज्ञान मिलता है कि हमें अपने जीवन में कभी हार नहीं माननी है, किसी से भी नहीं। वैसे जब भी मनुष्य पृथ्वी पर जन्म लेता है तो माना जाता है कि उसमें कोई ना कोई गुण ज़रूर होता है और इन गुणों की संख्या 16 बताई गई है। माने हो सकता है कि किसी में ये 16 गुण हो तो फिर उसका तो सामना कोई ही नहीं कर सकता। वैसे आज हम श्री कृष्ण की ड्राइंग बना रहे हैं तो कुछ उनकी ही चर्चा कर ली जाए, कुछ उनकी ही कहानी जान ली जाए, है ना। तो उनसे जुड़ी कुछ एक कहानी इस प्रकार है। श्री कृष्ण वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान थे। देवकी माँ कंस की बहन थी। कंस एक अत्यंत ही क्रूर राजा था। कंस ने आकाश से एक आकाशवाणी सुनी थी जिसमें कहा गया था कि देवकी के पुत्र द्वारा वह मारा जाएगा और अपनी मृत्यु के डर से ही उन्होंने देवकी माँ और वासुदेव जी को मथुरा के कारागार में डाल दिया था। और मथुरा के कारागार में ही भादो माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। प्रभु श्री कृष्ण देवकी माँ की 8वीं संतान थे। कंस ने श्री कृष्ण से पूर्व जन्मी सभी 7 संतानों की हत्या कर दी थी और कंस के डर से ही वासुदेव जी ने नवजात बालक को रात में ही यमुना नदी को पार कर गोकुल धाम नंद बाबा जी और यशोदा माँ के घर पहुँचाया था। तो इस प्रकार यशोदा माँ श्री कृष्ण की माँ बनी। श्री कृष्ण का लालन पालन गोकुल में यशोदा माँ और नंद बाबा ने किया। वैसे भगवान श्री कृष्ण से संबंधित कई प्रसंग प्रचलित हैं और कुछ तो बहुत ही चर्चित प्रसंग हैं। उनमें से ही एक है भगवान शिव को लेकर। प्रत्येक भगवान ने कभी भी किसी अन्य भगवान का बाल स्वरूप नहीं देखा है और जब भगवान श्री कृष्ण स्वयं धरती पर बाल रूप में आए तो शिव जी खुद को रोक नहीं पाए। वे उनका दर्शन करने के लिए धरती पर चले आए। पर अब तो भगवान माँ यशोदा के पास थे और वह उन्हें किसी को भी नहीं देती थी। एक बार जब बैरागी रूप में शिव जी भगवान के दर्शन करने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे बालक का दर्शन कर लेने दो। पर माँ ने उन्हें नहीं दिया कि जाओ, तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तब लल्ला क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़ोर ज़ोर से रोएं तो माँ बहुत डर जाए कि शायद इस बैरागी को देखकर मेरा लल्ला डर रहा है, तो वे उन्हें अंदर ले गई। पर वो और ज़ोर ज़ोर से रोए तो भगवान कहने लगे कि माँ मुझे एक बार दर्शन कर लेने दीजिए, आपका लल्ला चुप हो जाएगा। पर माँ तो माँ ठहरी, वह ऐसे कैसे किसी को भी अपने लल्ला को दे दे। उन्होंने नहीं दिया। भगवान फिर जोर से रोए और अंत में थक हार के माँ ने भगवान शिव को अपने लल्ला के दर्शन करने की हामी भर दी। और जैसे ही भगवान शिव ने लल्ला को गोद में लिया, लल्ला चुप।
माँ तो देख के ही रह गई कि ये हो क्या रहा है। माँ तो अचंभित ही रह गई कि बताओ कब से ये बालक रो रहा था और अब बिल्कुल चुप हो गया। और लल्ला प्रभु को देख के मुस्कुराए। प्रभु अति प्रसन्न। ऐसी लीला करते हैं हमारे माधव। आपको कैसी लगी ये कथा ज़रूर बताइएगा। और हम आगे भी जानेंगे श्री कृष्ण से जुड़ी हुई अन्य कथाएं। मेरे साथ ज़रूर जुड़े रहिएगा। हाँ, थोड़ी परेशानी होती है सुनाने में, पर फ्लो आ जाएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं। सभी को राधे राधे।